हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार जो 3 हमारे बिल थे, अब उन्होंने कानून का रूप धारण कर लिया है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में ये जो 3 नए बिल थे हमारे, उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है। तो अब ये बिल न होकर क्या हो गए, कानून हो गए हैं। अब जो भी आने वाला एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम आपका आने वाला होगा, उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, 25 दिसंबर, ठीक है, 2023। ये आप डेट याद रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति कब मिली है। तो आपको पता होना चाहिए ये 25 दिसंबर, डेट इजी है। देख रहे होंगे यहां पे लिखा गया है कि नई दिल्ली, भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए विधेयकों को मंजूरी दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को मंजूरी मिली। भारतीय साक्ष्य विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। तो आखिरकार इस बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि अब हमें क्या पढ़ना होगा। क्या हमें नया एक्ट पढ़ना होगा, पुराना एक्ट पढ़ना होगा? मतलब ऐसा माहौल इस समय क्रिएट हो रहा है कि जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे ही वैसे कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नया पढ़ें, पुराना पढ़ें, क्या पढ़ें। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या पढ़ेंगे। ये समझिए, ये बिल अभी एक्ट बने हैं, ध्यान समझिए। राष्ट्रपति की सहमति मिली है, लागू नहीं हुआ है। क्या मैंने बोला? लागू नहीं हुआ है, सहमति मिली है। सहमति और लागू दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप एविडेंस पढ़ते होंगे, सीआरपीसी पढ़ते होंगे और आईपीसी पढ़ते होंगे, तो कोई भी एक्ट पढ़ते होंगे, तो वहां लिखा रहता है 2 चीजें कि कब सहमति मिल रही है, कब लागू हो रहा है। तो यहां क्या है, यहां सहमति मिली है, लागू नहीं हुआ है। तो जिस दिन से लागू हो जाएगा उस दिन से हमें यह एक्ट पढ़ना होगा। अब आने वाला जो नोटिफिकेशन है उससे हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना है इसमें नया वाला एक्ट या हमें पुराना ही पढ़ना होगा। अब समस्या यह है कि भाई हमारे पास टाइम तो है नहीं, इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं कि हम वेट करें, क्योंकि जो आयोग है वो भी आपको टाइम नहीं देगा। अब इतना इजी भी नहीं रहा, आपको प्री तैयार करना है, मेंस तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं आपको, न केवल प्री का बल्कि मेंस का भी बनाना है आपको नोट्स। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम जाएगा। और जो गवर्नमेंट के द्वारा अब जो नया एक्ट लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ही दबाव है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, उनको भी ज्यादा काम करना होगा। चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे आपके एडवोकेट से संबंधित जुडिशियल सिस्टम हो, हर जगह इनको भी काम करना होगा। इतना आसान नहीं होगा कि हर चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना, थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी चीज या किसी भी नए चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप अपने घर पर हैं, कहीं और चले गए हैं, तो कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, तो उस माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहां भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये आज इस समय जो स्थिति आप देख रहे हैं कि तुरंत लोकसभा से पास हो रहा है, राज्यसभा से पास हो रहा है, राष्ट्रपति की सहमति में जो रफ्तार है, वो रफ्तार देखने से ये पता चल रहा है कि शायद आपको अब नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक शुभ मुहूर्त पर ही इसे लागू किया जाएगा। अब वो शुभ मुहूर्त क्या होगा, अब वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बताया जा सकता है। हो सकता है कि आपका 15 अगस्त हो सकता है, या उससे पहले भी कोई अच्छा मुहूर्त देख के इसको लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रश्न ये है कि अभी हम क्या करें। अभी आप चुपचाप क्या करेंगे कि आपको नया एक्ट भी ध्यान में रख के चलना होगा। आप डाउनलोड कर लीजिए नया एक्ट, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट से डाउनलोड करके जो मेन आपके सेक्शंस हैं उनको हाईलाइट करिए। मैंने पहले भी बता रखा है, अभी भी मैं बता रहा हूं, जैसे आईपीसी हो गया, चोरी, लूट, डकैती, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, ये सब चीजें जो मेन पॉइंट हैं, आप उस
पर पहले फोकस बनाएंगे कि ये सेक्शन किस सेक्शन में इनको बताया गया है, क्या बताया गया है। ये तो आप पढ़ ही रखे हैं, पहले से आप पढ़ रखे हैं, जान रहे हैं कि भाई सामान्य आशय क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, चोरी क्या होता है, लूट क्या होता है, डकैती क्या होता है, ये आपको पता है, भली भांति पता है। लेकिन अब सेक्शन भी आपको याद करना होगा, तो नए एक्ट का एक बार दर्शन जरूर करिए और वहां देखिए कि सामान्य आशय जो हमारे पुराने आईपीसी में तो सेक्शन 34 में बताया गया था, तो ये नया वाला जो एक्ट है उसमें कहां बताया गया है, ये आप याद करके चलिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो नया एक्ट भी धीमे धीमे आप पढ़ते रहिए, ऐसा ना हो कल को आपको सुनने को मिले कि भैया इसको मंजूरी भी मिल गई है, लागू हो चुका है, तो क्या करेंगे आप? अचानक तो नहीं पूरा पढ़ पाएंगे ना, उतना समय भी नहीं रहेगा। तो अभी से आप शुरुआत कर दीजिए और नए नए एक्ट के जो मेन आपके हाईलाइट टॉपिक हैं उनको याद कर लीजिए कम से कम। हमने बताया जैसे एविडेंस हम लेते हैं, मानिए एविडेंस में स्वीकृति आप देख लीजिए, एडमिशन कहां है, कन्फेशन कहां है, ये सब चीजें आप देख लीजिए, विबंध कहां है, ठीक है, सबूत का भार कहां है, क्या इसमें संशोधन किया गया है, तो एविडेंस में आप ये सब चीजें देख लीजिए। फिर सीआरपीसी में देख लीजिए ट्रायल कहां है, ट्रायल चारों ट्रायल कहां कहां पे उसको बताया गया है, गिरफ्तारी कहां है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। तो कम से कम इन सब चीजों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए मैटर ऑलरेडी आपका तैयार है, आप इतने दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये मैटर तो तैयार है, लेकिन सेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो नया वाला जो सेक्शन है उसको साथ में लेके चलिए। हम नया वाला साथ में पढ़ते रहिए कि भैया डाइन डिक्लेरेशन हमने ये पढ़ा था सेक्शन 32 में, एविडेंस के डाइन डिक्लेरेशन। अब नया वाला जो एक्ट है वो कहां परिभाषित किया गया डाइन डिक्लेरेशन को, तो ये सब आप नए नए सेक्शन जो है उनको भी लिखते चलिए, उसका नोट्स बनाते चलिए। और इसके साथ साथ आप एक काम और करिए, आप क्या करेंगे कि ये आईपीसी हो गई, चाहे सीआरपीसी हो गई, चाहे एविडेंस हो गया, ये तीन का मैंने अभी आपसे बताया कि नया एक्ट को भी फॉलो अप करेंगे। उसके साथ साथ आप जो अदर एक्ट हैं, जैसे एपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन को साथ में रखिए, जीके जीएस को साथ में रखिए। यदि जुडिशरी, यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इन तीनों के अलावा भी है जूरिस्प्रूडेंस, आपका टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, सीपीसी, ये सब तो चेंज नहीं है, इसको पढ़िए। 9 माइनर एक्ट, इसको पढ़िए आप, और इसके साथ साथ जीके जीएस को भी आप पढ़िए। अभी हायर जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन आया था, अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। यूपी हायर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी एचजीएस की बात कर रहा हूं, तो वहां क्या है, वहां भी आपसे नया पूछा जा सकता है। तो अगर आप 3 पेपर को होल्ड भी रखते हैं तो बाकी जो पेपर हैं उनको आप मेहनत कर लीजिए, उन पे फोकस बनाए रखें, क्योंकि हायर जुडिशरी में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है अपेक्षाकृत आपके यूपी जुडिशरी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, आपको जो लोकल एक्ट है, एचजीएस की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी लोकल एक्ट है, लोकल एक्ट आपका प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो लोकल एक्ट अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लोकल एक्ट लाऊंगा, स्टार्ट करूंगा क्लास, तो लोकल एक्ट की आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं लोकल एक्ट। तो ये सब काम आप करते रहिए, जीके जीएस मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। एक मैगजीन कोई भी आप लगा लीजिए, करंट अफेयर की मंथली लगा लीजिए, ठीक है, जो भी मैगजीन आपको अच्छी लगती है वो लगा लीजिए, पढ़ते रहिए बस, और पुराने एक्ट पर ध्यान दीजिए और एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। तो यही एक जानकारी थी जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि भाई आप लोगों को ये न्यूज पता चल जाए कि भाई जो बिल था अब वो बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट हो गया है। जैसे कोई बच्चा नहीं होता कि बच्चा, अब वो बच्चा नहीं रहा, वो एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है, ठीक उसी प्रकार हमारा ये बिल है, अब ये बिल नहीं है, बिल नहीं हो गया बल्कि क्या हो गया है, वो एक्ट हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी इस पर सहमति मिली है राष्ट्रपति की, लागू होना बाकी है, ठीक है, क्लियर। अब क्लास की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपको थोड़ा सा असमंजस ये लग रहा है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है, मत पढ़िए, लेकिन उसके अलावा भी एक्ट हैं, आप उसको ज्वाइन करके पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पढ़ लीजिए, यूपी एपीओ के लिए जीके जीएस पढ़ लीजिए, जीके जीएस की भी क्लास चल रही है, यूपी जुडिशरी में टीपीए हुआ, सीपीसी हुआ, आपका इंटरनेशनल लॉ हुआ, ये सब चीजें पेपर हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए, वो क्लास ज्वाइन करके आप वो प्रिपरेशन कर सकते हैं।
क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ। थैंक यू।